एक दिन घर में काम करने वाली रजनी उनकी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी उसे वहाँ बहुत सुंदर इत्र की शीशी दिखाई दी। लगता है ये वही इत्र की शीशी है जो आयुषी दीदी लगाती है। मुझे उनके इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार इस इत्र की शीशी पर नाम देखती हूँ तो अपने लिए भी यही खरीद के लाऊंगी। रजनी इत्र की शीशी पर इत्र का नाम देखने के लिए शीशी को उठाती है कि तभी आयुषी कमरे में आ जाती है और रजनी के हाथ में इत्र की शीशी देखकर उस पे चिल्लाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इत्र की शीशी को उठाने की? मुझे पता है कि तुम इसे चुरा कर ले जाने वाली थी। बहुत दिनों से तुम्हारी नजर है इस पर। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हैं। मैं तो बस इस इत्र की शीशी पर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो सोचा था कि बाजार से इसे खरीद लूंगी, इसलिए बस इसके ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुमने सोचा भी कैसे कि जो इत्र मैं लगाती हूँ वो इत्र तुम खरीद कर ला पाओगी? जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना उससे 10 गुना कीमत का है ये इत्र। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि इसे खरीद पाओ, इसलिए चुराने आई थी इसे। हाँ। नहीं दीदी, मैं इसे चुराने नहीं आई थी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। चोर कहीं की, चुप करो तुम। अभी पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाती हूँ। आज मेरे इत्र की शीशी चुरा रही हो, कल तो घर के गहने लूट कर ले जाओगी। माँ, पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए इसे अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बस दीदी के इत्र की शीशी पर लिखा नाम देख रही थी। मेरी माँ इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही है और मैं भी पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। जब आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? हमें क्या पता आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया। माँ और पिताजी तो कभी इन बातों पर ध्यान देते नहीं। वो तो तुम लोगों पर अंधों की तरह भरोसा करते हैं, परंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बस बस, बहुत हो गया आयुषी। ये लोग हमारे घर पर इतने सालों से काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हें रजनी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। रजनी, तुम अंदर जाकर अपना काम करो। परंतु माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आयुषी। दिन ब दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपना व्यवहार ऐसा ही रखोगी तो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। मैं जितनी सुंदर हूँ और मेरे पिता के पास जितना धन है तो कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने के लिए एक क्षण में तैयार हो जाएगा। यदि आज मेरा स्वयंवर किया जाए ना तो हर नगर के सबसे अमीर घराने के रिश्ते मेरे लिए आएंगे। पुत्री, अपने भीतर स्वाभिमान होना अच्छी बात है, परंतु अभिमान होना अच्छी बात नहीं है।